Assalamu alaikum students, welcome back to your very own channel Study with Kausar. I hope you all will be good. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग FBISC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 और उसकी प्रॉब्लम नंबर 6। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का चैप्टर। इसके मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4, 5 मिल जाएगी और इसकी लास्ट 2 प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7। तो आज इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे हम। ये है जी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 6 पेज नंबर 42 के ऊपर। ऑन 1 जनवरी 2015 द बैलेंस ऑफ MS खान ब्रोस आर एज फॉलोज। एसेट्स दिए हुए हैं कैश, डेटर्स ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी और उनकी साथ में हमें अमाउंट्स दिए हैं। और हमारे एसेट्स का टोटल है 1,34,000 रुपीज़। एंड ऑन द लाइबिलिटीज़ साइड, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, इसको लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं या इक्विटीज़ भी कह सकते हैं, जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ और हमारी एक ऑनर का जो पर्सनल कैपिटल इन्वॉल्व रहता है उसको सम अप करके बनती हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा कैपिटल हमारे पास, वो भी है रुपीज़ 1,34,000। आइए इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैनी ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग रजिस्टर्स। रोको के ब्लू वाले रजिस्टर्स जो मिलते हैं वही सूटेबल हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। सो एट द टाइम आई एम नॉट हैविंग एनी वन ऑफ देम। तो मैंने अपनी नोटबुक की डबल साइड को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया इस सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने हमें बुक में बताया कि MS खान ब्रोस का है, तो हमने भी MS खान ब्रोस इज़ द शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम ब्रदर्स अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। वो टाइम पीरियड, वो मंथ, वो ईयर जो हमें इटसेल्फ क्वेश्चन में गिवन है। और ये क्वेश्चन में ही हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। ट्रांजेक्शन्स में कैश है, डेटर्स हैं, गुड्स है, मशीनरी है और इक्विटीज़ में उन्होंने हमें सिर्फ कैपिटल दिया है। तो हम पहले ट्रांजैक्शन के साथ रिलेट करके इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले बुक में उन्होंने हमें कैश, डेटर्स, गुड्स, मशीनरी और कैपिटल जो अमाउंट्स दिए हैं वही हम अपनी नोटबुक में फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिख लेंगे। जैसे कि कैश उन्होंने हमें कितना दिया है 1, डेट है हमारे पास। सबसे पहले ये कॉलम जो है ये डेट के लिए है, तो यहाँ पे हम 1 और जनवरी 2015 इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। ये हमारी डेट है किसकी, हमारी फर्स्ट इनिशियल अमाउंट्स जो हैं वो इस डेट की दी हुई हैं। तो हमारा कैश हो जाएगा बुक में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 25,000 का कैश ऑन हैंड हमारे पास गिवन है। तो जी सबसे पहले हम डेट डाल के 25,000 कैश ऑन हैंड लिख लेंगे। और डेटर्स बुक में हमें उन्होंने दिए हुए 17,000 जो कि 1 जन को थे, तो 17,000 हमारे डेटर्स हो जाएंगे। इसी तरह गुड्स हमें दिए हुए हैं 22,000 रुपीज़, तो 22,000 रुपीज़। अच्छा, तो ये ऊपर ऐड का सिंबल है तो हम नीचे भी ऐड के सिंबल को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। और मशीनरी हमारे पास इनिशियली गिवन है 70,000 रुपीज़ इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास क्या है कैपिटल में दिया हुआ 1,34,000। ये मैं दोबारा दिखा देती हूँ अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कहाँ से अमाउंट्स ले रही हूँ। तो ये देखें, ये अमाउंट्स मैंने डाली है 25,000, 17,000, 22,000, 70,000 एंड 1,34,000 इज़ गिवन अंडर द कैपिटल। सो 134,000 विल बी रिटन अंडर कैपिटल। अब हम अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं अपनी। ये तो हमने क्वेश्चन में जो हमें एक रफ स्केड्यूल दिया हुआ था वो हमने कॉपी कर लिया, वो हमने इनिशियली अमाउंट्स अपनी फिल कर ली अपने प्रॉब्लम के कॉलम्स में, अपने क्वेश्चन के कॉलम्स में। तो अब वो कह रहे हैं ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोज। सो रेस्ट ऑफ द जनवरी में क्या किया उन्होंने, सबसे पहले फर्स्ट को ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा जी, 1 जन को ही वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 4,000 का उन्होंने 4,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं और 10% डिस्काउंट पे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये 10% का डिस्काउंट निकालना आना चाहिए। कभी भी जितने भी परसेंट मेंशन किए हैं उसको आप डिवाइड बाय 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन अमाउंट से। फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर में आप लोगों को दिखा रही हूँ। 4,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो ये रहा 4,000, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 10% है तो 10 डिवाइड बाय परसेंट कितने होते हैं
टोटल परसेंट 100 होता है, तो जो भी आउट ऑफ 100 है उसको डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो 10% हमें दिया उन्होंने, 10% मीन्स आउट ऑफ 100, सो 10 आउट ऑफ 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 4000 से, यानी कि उस अमाउंट से जिसका हमने परसेंट निकालना है। सो सॉरी, ये आंसर नहीं, इक्वल आएगा, इक्वल कर देंगे इसको 400, यानी कि 4000 पे से अगर 10% डिस्काउंट देखें तो वो हो जाएगा 400 रुपीज़। तो हम अब 4000 में से माइनस कर देंगे 400 को, ये हम अवेल कर रहे हैं वो डिस्काउंट सब्जेक्ट टू 10% लिखा हुआ है ना वो। तो 3600 का हमने यानी कि परचेज़ किया फर्स्ट डे पर, हमने इसको लिखना है अपनी नोटबुक में। अच्छा, हमने कैश परचेज़ की है, गुड्स हमने खरीदे हैं कैश परचेज़ पर। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहली बात कि कैश हमारा हो जाएगा कम। किस डेट को हमने खरीदा, 1 को खरीदा, तो डेट के अंदर सेम डेट आ जाएगी। उसके बाद में खरीदा हमने कितने का, 10% डिस्काउंट पे, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 3600, तो 3600। और ये हमने परचेज़ किया, यानी कि हमारे पास से कैश हो गया कम, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। और अब हमने गुड्स खरीदे हैं, खरीदे क्या हैं गुड्स, तो यहाँ से कैश तो कम हो गया, बट अगेंस्ट दैट रिड्यूस्ड कैश वी हैव एन इंक्रीमेंट ऑफ गुड्स, तो हम इसको करेंगे प्लस 3600, क्योंकि हमने गुड्स खरीदी तो हमारे पास एसेट्स में उतनी मालियत के गुड्स इंक्रीज़ हो गए हैं। एंड दैट्स इट, हमारे पास 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन सिर्फ इतनी ही थी, तो ये हमारी यहीं पे एंड हो गई है। अब इसका बैलेंस आएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है हमने, और वो काम ये है कि आपने पकड़ना है अपना स्केल और आपने लगानी है एक लाइन, क्योंकि जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है वहाँ पे हमारा वो अकाउंट वाइंड अप हो जाता है, उसके हद तक का जो काम है हमारा पूरा हो जाता है। तो हमने उसके बाद लगानी होती है लाइन, और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास आएगा बैलेंस, जो कि हम नीचे लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में। अच्छा, ये बुक से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी 1 जन के बाद ट्रांजैक्शन आ रही है 5 जनवरी को, और 5 जनवरी को कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000, कोस्टिंग क्या, कोस्टिंग ₹10,500, यानी कि यहाँ पे हमने कोई परसेंट नहीं निकालनी है। सो सोल्ड गुड्स, सोल्ड किए हमने यानी कि बेचे हैं गुड्स ₹12,000 के, जो कि थे 10,500 के। तो जी इसका हम पहले लिखेंगे बैलेंस, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइन के नीचे हम लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब ऊपर वाले के बाद जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास इस वक्त करंट अमाउंट्स अवेलेबल है हमारी अकाउंटिंग जर्नल्स में, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में, वो हमने लिखनी होती है। तो 25,000 माइनस 3600 करें, 25,000 में से हमने माइनस करना है 3600 को, तो हमारे पास आ जाएगा 21,400। सो ये हम इसका बैलेंस है तो हम यहाँ लिख देंगे, एंड देन प्लस के सिंबल्स मैंने कहा था फॉलो करने हैं, और 17,000 में कोई चेंजेस नहीं आई, वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। प्लस अब 22,000 प्लस 36 आ रहा है हमारे पास, ये 22 प्लस 36, सो 22,000 प्लस व्हाट 3600 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,600। 25,600 लीजिए, ये नोट डाउन हो गया हमारे पास बैलेंस। ये जी बाकी की ट्रांजैक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, इतनी ट्रांजैक्शन अभी तक, सॉरी हम इतना ही बैलेंस हमने किया था, इन 2 चीज़ों में चेंज किया था, तो वो हमने बैलेंस लिख लिया, बाकी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि कुछ और हुआ ही नहीं था 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन में। तो अब हमारे पास आती है 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन। 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले जी हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे। एक नीचे क्या डेट थी हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन की, 5 जन 2015। तो जी हमें ट्रांजैक्शन में वो बताते हैं कि हमने गुड्स सेल किए हैं 12,000 के। इसका मतलब हमारे पास जब कुछ बेचते हैं, हम कुछ भी सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है। इट मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ 12,000 इन कैश एंड वी हैव सोल्ड गुड्स दैट वाज वर्थ 10,500। इट मीन्स गुड्स में से कितने हमारे गए, माइनस 10,500 एंड रेस्ट ऑफ द इक्वेशन। कोई गैस क्या चेंजेस होंगे, यहाँ एक छोटी सी चेंज आएगी, क्या आएगी, 12,000 की हमने सेल की है, 12,000 की सेल की है, जो कि थी कितने की, 10,500 की एक्चुअल प्राइस थी उन गुड्स की, और हमने
1500 हमारा जो है वो डिफरेंस है। तो ये 1500 क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है कि हमने एक कम वर्ड की चीज़ को ज़्यादा करके बेच दिया, तो वो हमारा जो बैलेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट हमेशा आता है हमारे कैपिटल में। तो अब तक जो हमारा कैपिटल एज इट इज़ आ रहा था वो इज इक्वल का साइन आके यहाँ पे आ जाएगा 1500 एंड दीज 1500 विल बी रिटन लाइक दिस, और हम मेंशन कर देंगे कि क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस या जो भी है, तो प्रॉफिट, यहाँ पे हमने प्रॉफिट मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये बैलेंस आ गया 21,400 प्लस 12,000 33,400, 17,000 विल बी एज इट इज़ क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन, एंड देन 25,600 माइनस 10,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 15,100, एंड देन 70,000 सेम है, और यहाँ पर चेंज हुआ था, हमने प्रॉफिट लिखा था, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो 1,35,500 जो है हमारे पास टोटल आ जाएगा कैपिटल के अंडर। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है थर्ड ट्रांजेक्शन 15 जनवरी की, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000 कोस्टिंग ₹4,000। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन रखनी है कि हमने अब कैश पर नहीं सेल किया, हमने क्रेडिट पे सेल किया। जब भी हम कोई चीज़ अगेंस्ट क्रेडिट सेल करते हैं तो वो हमारे पास कैश में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, वो हमारे पास डेटर्स में हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी को उधार देते हैं तो सामने वाला परचेज़र जो हमें कैश पेमेंट नहीं करता वो हमारा डेटर हो जाता है, वो उसने हमें उधार हमारा वापस करना होता है जो उसने हमारे साथ क्रेडिट परचेज़ किया। क्रेडिट परचेज़ का मतलब होता है उधार खरीदना। तो क्रेडिट परचेजेस को हम डेटर्स के अंडर ऐड करेंगे, और जो भी है ट्रांजैक्शन रुपीज़ में से गई उसको हम करेंगे गुड्स के अंडर लिस्ट, क्योंकि हमने क्या किया है, गुड्स सेल किए हैं, तो उसको जो भी हमने इन रुपीज़ अर्न किया लेकिन वो क्रेडिट पर हैं वो हम डेटर्स के कॉलम में डालेंगे, और जो चीज़ हमने गुड्स में से सेल की वो गुड्स में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये मैंने लिख लिया है, डेटर्स में 5,000 का इंक्रीमेंट एंड गुड्स हमने सेल किए 4,000 के। नाउ अगेन वी हैव सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 एट ₹5,000, सो 1,000 कहाँ पे गया, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट फिर से कैपिटल में आएगा क्योंकि ये हमारे बिजनेस को, हमारे टोटल कैपिटल को प्रॉफिट हुआ है कि हमने एक 4,000 की जो चीज़ थी वो हमने 5,000 में सेल कर दी। अब इसका बैलेंस करेंगे, ये आ गया हमारा बैलेंस, और इसमें क्या किया है वही सेम जो हमने ऊपर 2 स्टेप्स में किया था, 17,000 प्लस 5,000 22,000, दिस विल रिमेन द सेम एंड इट विल कम डाउन एज इट इज़, एंड देन the second change was done over here, 15,100 minus 4,000, so when we will subtract it will be 11,100, and 70,000 will remain 70,000 only because there were no changes। and capital के अंदर हमारे पास था 1,35,500 में 1,000 हुआ था प्रॉफिट, क्योंकि हमने 4,000 की चीज़ को 5,000 में सेल कर दिया था, तो we again have a profit of 1,000 rupees and we will balance it out, प्लस हो रहा है, प्रॉफिट ऐड होता है हमेशा हमारे कैपिटल में, तो 1,36,500 रुपीज़ विल बी द बैलेंस। अब टाइम है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का जो कि हुई है, देखते हैं किस डेट को। अच्छा 1/5/15, ये 18 जनवरी की ट्रांजेक्शन का टाइम आता है। गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर ₹2,000 कोस्टिंग ₹1,900। तो हमने सेल किए थे गुड्स, उसमें से जो 19,000 के थे वो हमें वापस लेने पड़े हैं 2,000 पे, मतलब हमने दिए इतने में थे लेकिन वापस हमें इतने में लेने पड़े, तो यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा 100 रुपीज़ का लॉस भी है, और यहाँ पे हमारी गुड्स की और कैश की ट्रांजैक्शन में भी फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे हमने वो ट्रांजैक्शन ऐड कर ली, 2,000 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डेटर्स में से क्योंकि उसने रिटर्न कर दिया, और गुड्स कितने के वापस आए, 1,900 के। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि सीधा सीधा 100 का लॉस है, एंड देन वी हैव टू टेक आउट द बैलेंस। 22,000 minus 2,000 will be 20,000, 11,100 minus 1,900 will be 13,000। सॉरी, यहाँ पे ऐड किया है हमने, 11,100 प्लस 1,900 will be 13,000। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो बाकी अमाउंट सेम रहेगी, जस्ट 500 की जगह 400 हो जाएगा। ये थी हमारी 18 जनवरी की ट्रांजेक्शन की बैलेंस। And now we have to see the next transaction given to us, which is of 24th of January। ये रही 24 जनवरी हमारे पास। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹14,000, तो यहाँ पे हमारे पास कैश ऐड हो जाएगा 14,000 का, और डेटर्स में से 14,000 चले जाएंगे, क्योंकि जो क्रेडिट भी लेते हैं
वो हमारे डेटर्स में ऐड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब क्रेडिटर पे करेंगे या डेटर पे करेंगे तो हमारे पास 14,000 हो जाएंगे। तो हम कैश के अंडर ऐड कर देंगे 14,000 क्योंकि हमारे पास पेमेंट हो गई है। और गए कहाँ से, डिक्रीज़ क्या हुए, डेटर्स, क्योंकि डेटर्स में ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड होगा। तो अब इन्होंने जब पे किया तो ये माइनस हो जाएंगे। और ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन थी डेटर्स की पेमेंट की, तो इसमें हमारे प्रॉफिट में कोई भी हमारे लाइबिलिटीज़ में कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं जाएगा। तो सिंपली हम इसका बैलेंस ले लेंगे और इसके बैलेंस के बाद हमारे पास अमाउंट्स आ जाएंगी। ये बैलेंस के बाद अमाउंट्स आ जाएंगी हमारे पास 33,400 प्लस 14,000 47,400। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की है तो 6,000, और बाकी की जो इक्वेशन है वो हमारी इट विल रिमेन द सेम बिकॉज कोई और इस ट्रांजैक्शन में चेंजेस नहीं हुए। अब हमारी रह गई है 30 जनवरी की ट्रांजैक्शन, वो नेक्स्ट पेज पे करके मैं आपको शो करती हूँ। 30 की ट्रांजैक्शन सेज दैट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑफ ₹1400। तो हमारी जो मशीनरी ऑलरेडी हमारे पास परचेज्ड है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ है 1400 का। तो हमारे पास मशीनरी थी 70,000 की, 70,000 और डेप्रिसिएशन अमाउंट है 1400। सो कुछ इस तरह से हुआ है और इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास 68,600 रह जाएगी मशीनरी। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने सारी अमाउंट्स लिख ली थी बैलेंस आसानी के लिए। तो ये 30 की हमारी ट्रांजैक्शन है, इसमें वो कह रही हैं कि मशीन पे डिप्रिसिएशन हुआ, मैंने आपको कैलकुलेशन शो की, सिंपली सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68,600 जो हमने मशीनरी के अंडर लिख देना है 68,600। और यहाँ से हम 1400 को अपने कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि ये हमने अपने किसी कैपिटल एसेट के ऊपर एक्सपेंस किया है तो वो हमेशा हमारे कैपिटल में से होता है। तो यहाँ से 1400 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1,35,000। सो इक्वल का साइन 1,35,000, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। सो बाकी के अमाउंट्स को हमने कोई चेंजेस नहीं आए तो कोई भी हमने चेंज हमने भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर ही हुआ था। तो हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कर दी है। नाउ द फाइनल थिंग टू बी चेक्ड इन एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज दैट एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन ये मैंने पहले भी अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियोस जो मैंने पहली 4 प्रॉब्लम्स की बनाई है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि जो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस क्या, प्लस आवर कैपिटल। तो यहाँ पे हमारे ये एसेट्स हैं और ये हमारी लाइबिलिटीज़ में सिर्फ हमारा कैपिटल है। तो कैपिटल इज इटसेल्फ 1,35,000 रुपीज़, 1,35,000 रुपीज़। तो अब हमने अपने एसेट्स को ऐड करना है जो कि हैं 47,400 प्लस 6,000 प्लस 13,000 प्लस 68,600 रुपीज़, और इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल आया 1,35,000 फॉर द एसेट साइड। इसका मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन है दोनों साइड्स पे इक्वल अमाउंट शो कर रही है। सो द आवर आंसर इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। ये थी आज की प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 7 इंशाल्लाह विल शेयर इन अनदर वीडियो सेपरेटली। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।